बेटा क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? पापा जी, आज मुझे स्कूल मास्टर ने स्कूल से निकाल दिया और कहा मुझसे तुम्हारी पढ़ने की औकात नहीं है, तो इस स्कूल में पढ़ने क्यों आ जाते हो? अगर तुम पे फीस नहीं भरी जाती है तो इतने बड़े स्कूल में पढ़ने के ख्वाब क्यों देखते हो? मुझे में एक थप्पड़ भी मारा और स्कूल से धक्के मार के निकाल दिया। बेटा, अगर तुम्हें उस स्कूल से निकाला गया है तो इसमें मेरी ही गलती है, मैं तुम्हारी टाइम से फीस नहीं भर पाई। पापा जी, मुझे लगता है मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगा क्योंकि हमारे घर के हालात ठीक नहीं है। बेटा, तू मेरी ये बात पूरी जिंदगी याद रखना। बेटा, सुख को ठोकर मार और दुख को अपना सुख। तो बेवफा है जो चंद दिनों के लिए आता है और चला जाता है, मगर दुख तो अपना साथी है, वो अपने साथ रहता है। पहुँच ले अपने आंसू, दुख को अपना ले, तकदीर तेरे कदमों के नीचे होगी, क्योंकि दुख सुख भाई हैं, वो एक जगह नहीं रह सकते। बेटा, तू चिंता मत कर, तू स्कूल जरूर जाएगा, पर कुछ वक्त लगेगा। बेटा, तू बैग अंदर रख दे, मैं काम पर जा रहा हूँ, मैंने तेरे लिए खाना बना दिया है, तू खाना खा लेना, मैं शाम को आऊँगा। ठीक है पिताजी। खाली तू यहाँ पर आराम कर रही है और ये बता मेरे दारू के पैसे का इंतजाम हुआ है नहीं? सुनो जी, अब आप ही बताओ मैं कहाँ से लेकर आऊँ? और पैसे जो मेरे पास थे वो तो मैंने आपको दे दिए, और जो मेरे पास गहने थे मैंने वो भी बेचकर आपको सारे पैसे दे दिए। अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं पता तू कहाँ से लेकर आएगी पैसे, पर इतना पता है तू आज शाम तक मेरी दारू का इंतजाम करेगी। कहाँ से करेगी मुझे इस बात से मतलब नहीं है, तू कुछ भी कर, तुझे मेरी दारू के लिए चाहे 2 नंबर का काम क्यों ना करना पड़े। सुनो जी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगे। तुम अपनी दारू के लिए मुझसे 2 नंबर का काम करवाओगे? अरे तू 2 नंबर के काम की बात कर रही है? अगर मुझे दारू के लिए किसी के पास ये गिरवी क्यों ना रखना पड़े तो भी मैं रख सकता हूँ। तुम इतने गिरे हुए और नीच इंसान हो, ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। ये तुमने मुझे आज हकीकत में ही दिखा दिया। मुझसे कहा था तेरे भाई ने कि मैं तुझे जिंदगी भर पैसे पहुंचाऊंगा, और आज उसने पैसे देने क्यों बंद कर दिए? मेरे भाई ने तुम्हारे खर्चे पूरे करने के लिए अपनी सारी जमीन भी बेच दी। मेरी भाभी दवाई के लिए तरसती रही और उन्होंने दम तोड़ दिया। वो तुम्हारे खर्चे पूरे करते करते एक एक रोटी के लिए मोहताज होते जा रहे हैं। अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है जो तुम्हारे खर्चे पूरे कर सके, क्योंकि उनका घर बार सब कुछ तो गिरवी रख चुका है। इस चीज से मुझे क्या मतलब, चाहे तेरा भाई गिरवी रख जाए, मुझे खर्चे के लिए पैसे चाहिए टाइम पर, समझ गई? अब तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलने वाला, समझ गए? तुमने शादी करके मुझसे, मेरे भाई की और मेरे भाभी की तो जिंदगी खराब कर दी है। अब तुम अपने बारे में भी सोच लो, अगर तुम इस तरह से दारू पीते रहे तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। साली, तू मुझसे जमा लड़ाती है, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि आजकल तू मुझसे उल्टा सीधा बोलने लगी है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। सुनो जी, तुम्हारे तो खून निकल रहे हैं। पहले चोट देकर अब मर्रम लगाना चाहती है? चल हटा मेरे कंधे से हाथ, नहीं तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। तुम इतनी पी क्यों लेते हो जब तुमसे चला नहीं जाता? तो मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि दारू मत पिया करो। इस दारू ने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी खराब कर दी है, और मुझे लगता है कि अब ये तुम्हारी भी करेगी। कोई है घर में? भगवान के नाम पर मुझे खाने को दे दो। भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो खाने को, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो और तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम राज करो। ये क्या कह रहे हो? मुझे दुआ देने से अच्छा है तुम अपने लिए दुआ मांग लो। अपने लिए दुआ मांग लेते तो आज तुम भीख नहीं मांग रहे होते। भगवान तुम्हारी खुद नहीं सुन रहा, तुमसे भीख मंगवा रहा है, हमारी क्या सुनेगा? अरे ये तो बड़ा दिमागदार आदमी है, इसने तो 1 मिनट में मेरी बात काट दी। मुझे लगता है ये आदमी अंदर से टूटा हुआ है, मुझे इसके बारे में कुछ जानना चाहिए। भाई, आज तक मुझसे इस तरह से किसी ने बात नहीं करी जैसे कि आपने करी। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानना है। भाई, तुम क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? तुम खुद भीख मांग रहे हो, तुम क्या मेरी मदद करोगे? भाई, ना तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता ना तुम मेरी मदद कर सकते, बस मैं तो यूं ही जानना चाह रहा हूँ। तो सुन भाई, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ।
मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैंने अपनी बहन की शादी के लिए एक घर देखा, तो उस घर वालों ने इतनी पैसों की डिमांड करी कि मैं घबरा गया। और मैं क्या करता, बहन की शादी भी तो करनी थी। मेरी जितनी जिंदगी की कमाई थी मैंने अपनी बहन की शादी में दे दिया और मैं भिखारी बन गया। अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा कि मैं अपने बच्चे का पेट भर सकूं। और मैं अपना घर मजदूरी करके जैसे तैसे चला रहा हूँ और इसी सदमे में मेरी बीवी का देहांत हो गया। हमें हमारी किस्मत ने भी इस समुद्र में लाकर खड़ा कर दिया, नहीं आगे बढ़ने के नहीं पीछे हटने के। अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो भी डूबेंगे, अगर पीछे हटने की कोशिश करते हैं तो भी डूबेंगे। हमें हमारी जिंदगी ने इतना सिखा दिया है कि हमें डूबना जरूर है, चाहे आगे बढ़े चाहे पीछे हटे, और इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। साली किधर मर गई तू? तूने मेरे लिए खाना बनाया है या नहीं? खाना तो सुबह का ही बना कर रख दिया, पर क्या करूं, आपको दारू पीकर होश रहेगा तभी तो खाओगे ना खाना। तू मुझसे जवान लड़ाती रहेगी या खाना भी देगी? आप गुस्सा क्यों करते हो? मैं आप भी ला के देती हूँ आपको खाना। सुनो जी, मैं तुमसे एक बात कहूँ, आप मुझसे मना तो नहीं करोगे? बोल, क्या है? तुमको तो पता है कल भाई दूज है और मैं हर बार अपने भाई की भाई दूज मनाती हूँ। ये बात अपने कान खोलकर सुन ले, तू जाइल के घर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मैं अपने भाई की हर बार भाई दूज करती हूँ और इस बार भी करूँगी। मुझे लगता है तू मेरी मार भूल गई है, तभी इतनी जवान चला रही है। मेरी मर्जी के बिना इस घर से बाहर पैर नहीं रख सकती और तू वहाँ पे जाने की बात कर रही है। अगर तूने इस घर से बाहर पैर रखा तो मैं तेरे दोनों पैर काट दूंगा, समझ गई तू? और हाँ, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तू कहीं पे जाने की सोचना भी मत। अरे भाई, तुम्हारे सर से तो बहुत खून बह रहा है भाई, तुम हॉस्पिटल चलो। तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी हॉस्पिटल में आ जाओ। अरे बहन, क्या हुआ? तुम भागते हो कैसे जा रही हो? अरे भैया, मेरे पति हॉस्पिटल में भर्ती है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। अरे बहन, जल्दी चलो। तुम दोनों, उनको ओबरेट की जरूरत है, जल्दी से अरेंज कर लो, नहीं तो उनकी मौत हो सकती है। डॉक्टर साहब, मेरा वो ब्लड है, मेरा ले लो और मेरे जीजू को कुछ मत होने दें। ठीक है, तो तुम अंदर चलो। शुक्र है ऊपर वाले का, तुमको होश तो आ गया। तुम्हारे सर से इतना खून बह चुका था कि तुम्हारी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर तुमको आज ये ब्लड नहीं देते तो तुम आज जिंदा नहीं होते। तुम इनका धन्यवाद करो, ये तुम्हारे लिए भगवान समान है। ठीक है, तो तुम आपस में बातचीत करो, मुझे और भी पेशेंट देखने हैं, मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम लोग मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों पर बहुत अत्याचार किया था। मैं दारू के नशे में भूल गया था मैं क्या कर रहा हूँ। जिस इंसान ने मेरी आज जान बचाई है, मैं उसको मारता रहा। नहीं जीजाजी, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अगर तुम लोगों के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो वो भी मैं दे सकता हूँ। भैया, आज भाई दूज है, तुम मुझसे दौज नहीं करवाओगे क्या? क्यों नहीं करवाएंगे, जरूर करवाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। आज के बाद तुम अपने भाई की भाई दौड़ जरूर करोगी। लो भैया, अब हम घर चलते हैं।